अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है मरीख पर जिंदगी का तस्वुर कैसे मुमकिन है। मजीद मालूमात के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1976 में मरीख पर जाने वाली अमेरिकी खलाई मशीन वाइकिंग ने मरीख पर लाखों डायनासॉर्स का वजूद मालूम कर लिया था, लेकिन इसे नामालूम वजूहात के बायस 16 साल तक दुनिया से मख्फी रखा गया। कनाडा के एक जरीदे वीकली वर्ल्ड न्यूज ने स्विट्जरलैंड के एक साइंसदान डॉक्टर मार्शल बशूफ के हवाले से अपनी जून 1992 की अशात में चंद तस्वीर शाया की हैं, जिनमें मरीख पर डायनासॉर्स की मौजूदगी का इंकशाफ किया गया है। उनमें से एक तस्वीर में हजारों डायनासॉर्स के एक रेवड़ को चलता फिरता दिखाया गया है। डॉक्टर मार्शल के मुताबिक उन्होंने ये तस्वीर नासा से अपने जराये से हासिल की हैं। स्विस साइंसदान के मुताबिक मरीख पर पाए जाने वाले डायनासॉर्स का कदोकामत बिल्कुल उसी तरह का है जैसे कि हमारी जमीन पर लाखों बरस कबल डायनासॉर्स मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस बात से इस ख्याल को तकवीयत मिलती है कि जमीन की तरह मरीख पर भी जिंदगी का वजूद मुमकिन है। उन्होंने कहा कि नासा ने मरीख पर जिंदगी के वजूद को 16 साल तक छुपाए रखा, लेकिन अब हकायक सामने आ रहे हैं। नासा को अब बंद फाइलें खोल देनी चाहिए और अवाम को बताना चाहिए कि वो दूसरे सैयारों पर जिंदगी के बारे में क्या कुछ जानता है। डॉक्टर मार्शल बशूफ के मुताबिक ये दस्तावेज और तस्वीर इस नुक्ता नजर से शाया नहीं की गई कि इनसे लोगों में खौफो हिरास फैलता, बल्कि कायनात में जिंदगी के मुतालिक आम नुक्ता नजर को भी दचका लगता। कायनात में इंसान ना तो माजी में अकेला था और ना अब है, बल्कि इंसान जमीन और दीगर सैयारों पर पाई जाने वाली हयात का एक हिस्सा है। फ्रांसीसी खला नौरद मार्क गैलियन ने डॉक्टर मार्शल की तहकीक को तारीकी में रोशनी की एक किरण करार देते हुए कहा है कि नासा ने अपनी खलाई तहकीक को हमेशा तारीकी में रखा है, लेकिन हकायक को ज्यादा अरसा तक छुपाया नहीं जा सकता। बिल आखिर वो मंजर आम पर आ ही जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब